Hello students, welcome to fundamental classes. Have you done your previous exercise? If yes, then very good. As you all know, we are going to do miscellaneous exercise today and example 2. So let's start. And this is your last class of matrices. Next topic is determinant. So matrices आप अच्छे से complete कर लेना और जो भी इससे डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना ताकि आपका कोई भी डाउट रहे मत। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे है। जैसे कि आप जानते होंगे, मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं 2n। तो ये क्या है? ये किसी भी, और यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 2n क्या होगा? 2 की चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, आना हमेशा क्या है? एक इवन नंबर ही है। यहाँ पे भी क्या आएगा? इवन नंबर। तो एक तरह से हम देख सकते हैं, अगर हमें इवन नंबर का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जनरल वे में बात करनी है तो हम लिखेंगे 2n। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो क्या? ऑड नंबर, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2n + 1। तो यहाँ पे चाहे आप 1 डाल लीजिए चाहे आप 2 डाल लीजिए, आने वाला हमेशा क्या है? ऑड नंबर ही। तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर। तो इस तरीके से ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसी पे काम करता है। वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, हमें उन्हें प्रूव करके दिखाना होता है कि किसी भी नंबर पे सेटिस्फाई होगा, नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है, स्टेप 1, वो क्या होता है कि हमें उसे 1 के लिए प्रूव करना होता है। प्रूफ फॉर 1। ठीक है, प्रूफ फॉर 1 का मतलब क्या है? जैसे यही मान लेते हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 = 1। और मैं पहले ही गिवन होगा कि 2n जो है वो इवन नंबर है। तो सबसे पहले मैं इसे 1 के लिए प्रूव करूंगा। 1 के लिए मैंने क्या देखा? 2 ही आ गया, तो ये इवन नंबर हुआ। सेकंड स्टेप जो होता है वो हम लेट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या लेट करेंगे? लेट के जो 2n है ये k के लिए भी सेटिस्फाई है, k को सेटिस्फाई करेगा। k एक नंबर है, कोई भी स्केलर है, तो 2k को हम मान के चलते हैं कि इवन नंबर है। इसके ये मानने के बाद हमें जो स्टेप 3 करना होता है वो क्या करना होता है कि हमें इस चीज को k + 1 के लिए भी प्रूफ करके दिखाना होता है। फॉर प्रूफिंग। सो वी हैव टू प्रूव दिस फॉर k + 1 and if it satisfies it then it is a formula for real even number। इवन नंबर को भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2k, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 2n। अब n की जगह मैं क्या लिखूँगा? k + 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं? 2k + 2। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि क्या है, यहाँ से हमने लेट किया था ना कि तो इवन नंबर है। इवन नंबर है और ये क्या है? इवन नंबर। और जब दो इवन नंबर को जोड़ा जाता है, जैसे 2 + 4 जोड़ दें तो क्या आएगा? 6। तो दो इवन नंबर को जोड़ने पे क्या आएगा? इवन नंबर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि k + 1 के लिए भी सेटिस्फाई है। तो हम यहाँ पे बस 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये कि इसे 1 के लिए प्रूव करो, दूसरा स्टेप ये कि हम इसे मान लेंगे k को सेटिस्फाई कर रहा है, और तीसरा स्टेप ये कि हमें k + 1 के लिए प्रूव करना होगा। अगर एक k + 1 को प्रूफ कर जाता है, अगर एक k + 1 को सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब ये जो है 2n ये एक इवन नंबर होगा। ये इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 26 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमें प्रूफ करना है कि ये a⁴n जो है ये b से सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट, क्या हमें इसे 1 के लिए प्रूव करना है? फॉर 1 फॉर n = 1। तो हम लिखेंगे a⁴1 = cos n 1 है तो यहाँ पे डायरेक्ट थीटा आ जाएगा, ये है साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो a है और ये a है दोनों सेम है, इसका मतलब 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम मान के चलेंगे कि फॉर k कि k को ये सेटिस्फाई कर रहा है। हम पहले ही मान लेते हैं कि k के लिए सेटिस्फाई है, सेटिस्फाइड ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? a⁴k क्योंकि इसकी ज़रूरत जो हमें पड़ती है वो k + 1 के लिए प्रूफ करने के लिए पड़ती है, इसलिए हम इसे मान के चलते हैं कि इसे प्रूफ कर रहा है।
और वैसा 11th का पार्ट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि आप, मुझे जहाँ तक लगता है आप थोड़े इंटेलिजेंट, तो आप लोग जानते ही होंगे कि होता है कैसे प्रोसेस है इसकी। बाकी इसे क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, और इसका जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आर डी शर्मा में गिवन है बहुत अच्छे से, तो पढ़ लेना उन्हें स्टेप वाइज, क्योंकि स्टेप वाइज ही क्वेश्चन होगा, तो आप इसे एक बार देख लेना। अब यह है कॉस के थीटा, यह है साइन के थीटा, यह है माइनस साइन के थीटा, और यह है कॉस के थीटा। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे जो है हम इसे लिखते हैं P1, और ये जो होता है इसे हम लिखेंगे PK, क्योंकि हम इसे सेटिस्फाई 1 के लिए कर रहे थे, PK के लिए कर रहे थे। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसे लिखेंगे PK+1 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, AK+1 लिखेंगे, और ये तो हम जानते हैं कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, AK और A की पावर अगर 2+1 है तो इसे हम A की पावर 2.A लिख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे सेम, तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब A की पावर K जो है वो क्या है, ये तो हम इसे लिखते हैं अब कॉस के थीटा, यह है साइन के थीटा, यह है माइनस के साइन के थीटा, कॉस के थीटा, और ये जो है वो क्या है, ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस के थीटा कॉस थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये कॉस के थीटा साइन थीटा, और यह है साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है माइनस के साइन के थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस के थीटा वो भी माइनस का ही है, और साइन थीटा। इसके बाद ये है माइनस के साइन के थीटा साइन थीटा और प्लस के कॉस के थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारी ये आ गया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ये छोटा छोटा लिख दिया मैंने पर यहाँ पे इसे लाना ज़रूरी था, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, चलो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, यह है कॉस ए प्लस बी का और यह है साइन ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अगर हम इसे एक ए मान लें और इसे बी मान लें तो कॉस ए कॉस बी, और ये क्या है माइनस का साइन, फिर साइन ए साइन बी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, कॉस के थीटा प्लस थीटा, और अगर हम इसे कॉमन ले लें k+1 को तो ये बन जाएगा थीटा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हो गया हमारा थीटा, कॉस k+1 थीटा। तो ऐसे यहाँ पे सब में होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, k बन गया कॉस k+1 थीटा, ये हमारा क्या है कॉस ए साइन बी, ये रहा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो ये क्या का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा साइन k+1 थीटा। उसके बाद अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला कहाँ का बन जाएगा, इसी का बन जाएगा। तो बस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या आ गया, साइन k+1 थीटा।
इसके बाद अगर यहाँ पे हम करें कॉस ए, ये वाला, इसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा। तो आप देख सकते हैं एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है एन थीटा और एन थीटा, बाकी तो सब सेम है, बस यहाँ पे एन की जगह हमारे पास क्या आ गया के प्लस 1। तो अब नेक्स्ट लाइन जो लिखनी है वो लिखनी है हैंच द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो इसकी पूरी प्रोसेस है ये। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ए एक्सरसाइज दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और फिर यहाँ पे इस तरीके से है ये है, तो हमें प्रूव करना है कि ये एन के लिए इक्वल है के प्लस 1 के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ, ये हमारा रिजल्ट होगा, लास्ट में यूज़ होगा, मैं इसे पहले ही बता देता हूँ 0 1 0 0 कि इनका जो मल्टीप्लाई आने वाला है वो 0 आने वाला है, 0 0 0, फिर इसकी 0 और ये भी 0 0, ये भी 0। तो हमने क्या देखा जो ए स्क्वायर है, ये ए है ना, ए स्क्वायर है जो, वो क्या है 0 मैट्रिक्स। तो ये हमें यूज़ होगा, इसलिए मैंने अलग से बता दिया आपको। अब सबसे पहले हम इसे 1 के लिए प्रूफ करते हैं फॉर 1, तो इसे लिखेंगे P1 AI प्लस BA इक्वल टू AI प्लस, ये तो 1 हो गया, बचा क्या A 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ये भी 1 लिख लेते हैं, ये भी 1 लिख लेते हैं, और ये हमारे पास हुआ BA, जिससे अगर हम देखें तो ये तो सिंपल ये आने वाला है, ये 1, जो बचेगा वो क्या होगा AI, ये 1 की पावर जो A की पावर 0 है और ये क्या हो जाएगा 1, तो बचा क्या BA। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ, ये जो है वो इसके इक्वल आ गया, मतलब ये 1 के लिए प्रूव होता है। तो बस यहाँ पे फिर ये लिखना है दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो है वो है फॉर k, और ये तो मैंने आपको बता चुका, हम पहले ही मान लेते हैं। तो p इक्वल टू k क्या है AI प्लस BA इक्वल टू k इक्वल टू AKI प्लस K माइनस 1 BA। तो अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है k प्लस 1 के लिए। तो फॉर k प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं P k प्लस 1 AI प्लस BA k प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं AI प्लस BA k और डॉट करके AI प्लस BA। अब जो नेक्स्ट है वो है इक्वल टू, इसकी जगह में क्या लिखना है ये वाला, तो हम लिखेंगे AKI प्लस K, ये हाँ K माइनस 1 BA, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा मिटो देता हूँ इसे, तो आपने लिख लिया होगा कॉपी में तो अच्छा है, ये वैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसे लिख ही लेना। हाँ तो इसकी जगह हमने लिख दिया जो पिछले स्टेप से था, और यहाँ पे आ जाएगा AI प्लस BA, मैंने यहाँ पे मिटा दिया क्योंकि यहाँ के हमें स्पेस चाहिए इसके लिए। अब जो नेक्स्ट है वो हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा AKI, ये इसकी इससे, और यहाँ पे होगा फिर AI, उसके बाद है इसकी उससे, तो ये हो जाएगा AKI इंटू BA। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये K माइनस 1 BA इंटू AI, BA इंटू AI, और जो नेक्स्ट है वो है K माइनस 1 BA, B का स्क्वायर A का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक बार BA भी है। अब मैंने आपको A स्क्वायर 0 क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं A स्क्वायर जो है वो 0 आ गया, और अगर ये 0 है तो इस पूरी वैल्यू को क्या बना देगा 0, ये होगी हमारी 0 वैल्यू। अब बचती है सिर्फ ये,
तब इसे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए के प्लस वन, ये ए के और ये ए, और ये हमारे पास हो जाएगा आई स्क्वायर। अब जानते होंगे, चलो बता ही देता हूँ, 1 0 0 1 और 1 1 0 0 1, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी, और हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे 1, और ये क्या 0, ये 0 और ये भी 0, इसके बाद ये 0, ये भी 0, ये 0 और ये 1। तो हम देख सकते हैं 1 0 0 1 आ गया। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आई बैठेगी। इसके बाद जो प्लस में है वो क्या है, ये, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक ही रहने देंगे, और ये आई मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर कोई महत्व नहीं है इसका, ये हो गया ये। इसके बाद बचता है ये के, ए के प्लस वन, के माइनस वन, और ये हमारे पास बी ए। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ के रह जाएगा, और ये होगा बी और ये ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से चली जाएगी गायब, भस्म। इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, आप देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम है, तो के प्लस वन बन जाएगा, और हमारे पास वैल्यू होगी ए के प्लस वन। ये तो मैं बता चुका हूँ आई रहेगा, और आई की कोई वैल्यू नहीं, वैसे लिख लेते हैं इसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन, ए की पावर के बी ए। तो हमारे पास हमने क्या मानना था, ए आई प्लस बी ए, ये तो के प्लस वन के लिए था, बाकी इसकी वैल्यू ये थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, के प्लस वन के लिए भी यही है, ए की पावर के प्लस वन आई, ए की पावर के आई, और के प्लस वन ए के और बी ए। यहाँ पे आया है ये ए के प्लस वन। अब यहाँ पे के क्यों आया, क्योंकि अगर इसकी जगह, ये तो हमें गिवन था, के माइनस वन की जगह अगर हम के की जगह एम प्लस वन डालते हैं और यहाँ माइनस वन रखते हैं, तो आप देख सकते हैं एम ही आएगा। तो यहाँ पे इसलिए के रहा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था एन माइनस वन, ठीक है। हमने एन की जगह क्या डाला, के प्लस वन, तो सिर्फ क्या के रह गया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ के आ रहा है, ये के प्लस वन, ये के प्लस वन, हैंस प्रूव्ड। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस रिजल्ट इज प्रूव फॉर के प्लस वन आल्सो, और फिर ये प्रूव हो जाता है। अब मैंने आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और गिवन है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव एग्जांपल नंबर 27 इन विच वी हैव गिवन इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताया था मैंने, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ऑफ द सेम ऑर्डर। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ सिमेट्रिक प्रूफ करना है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए। कम्यूट का मतलब वही ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तभी क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होगा। हमें ये पूछा गया है और हमें ये बताना है कि इसकी कंडीशन है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ये हमें बताना है। अब तो स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जाम्पल 27। हमें इन्होंने पहले ही कहा है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक हैं, तो हम लिख लेते हैं क्या इसका मतलब क्या है, ए की पावर, ए का जो ट्रांसपोज है वो ए है और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी है। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था या इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो होता है बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, प्रूफ भी करके दिखाया था। तो यहाँ पे वही है, अगर हमें प्रूफ करना है ये, खैर ये तो गिवन है, हमें बताना है कि इसकी कंडीशन ये है, तो हम इसे ही लेके चलते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या होना चाहिए, ए बी, ये हमें बताना था। लेकिन ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ये भी तो है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसकी वैल्यूज हमें गिवन है, बी की ये है, ए की ये है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए बी का ट्रांसपोज से हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, एक तो ये जो हमने फॉर्मूले से निकाल ली, और एक ये जो इन्होंने कहा है कि बताओ। तो ए बी की ट्रांसपोज की 2 वैल्यू है, ए बी बी है और बी ए बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ए बी है और बी है दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, जो कि हमें बताना था। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज या कहें ए बी सिमेट्रिक होनी चाहिए, उसके लिए क्या था, ए बी हो, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये इसके इक्वल होगा।
तभी तो एक चीज़ की दो वैल्यूज आ रही है, ए बी भी आ रही है क्योंकि सिमेट्रिक है, और ये भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी ये दोनों इक्वल हैं और ये ए बी को कम्यूट होना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल 28 ऑफ मिसलेनियस एग्जांपल्स। यहाँ पे हमें गिवन है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। ये इन्होंने एक इक्वेशन दी है सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 और हमें यहाँ पे डी मैट्रिक्स निकालनी है। अब आप देख सकते हैं 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो डी कैसी आने वाली है 2/2 की, और ये क्या है 0 या नल मैट्रिक्स, ये भी 2/2 की होगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम डी को जो मानते हैं वो क्या मान लेते हैं, डी मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। एक्स वाई जेड भी मान सकते थे, ए बी सी डी भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है 2 5 3 8। ये क्या है ए बी सी एंड डी। माइनस करेंगे, लिखेंगे 2 -1 3 एंड 4, और ये क्या है 5 2 7 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं 2a + 5c, और ये क्या है 2b + 5d, 3a + 8c। मैं कैसे कर पा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है और आप इस चैनल पे नहीं पहली बार आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसे जाकर देखें और फर्स्ट वीडियो से भी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद 3b और 8d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 2 5 = 10 एंड -7। यह है 2 2 = 4 एंड माइनस का 4। यह है 3 5 = 15 और 4 7 = 28। इसके बाद ये जो है 3 2 = 6 एंड 4 4 = 16। यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 एंड 0। नेक्स्ट क्या है कि मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ यहीं पे। यह है 3, यह है 0, यह है 43, 15 15 30 और बचा कितना 10 13 और वो जाएगा 43। ये क्या है 22। मैंने यहाँ पे वैल्यू इसलिए लिखी क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ये हमारे पास 2a + 5c और प्लस का 3, पर यहाँ पे माइनस है तो -3। इसके बाद ये है 2b + 5d और 0। इसके बाद हमारे पास क्या है 3a + 8c और माइनस का 43। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3b और 8d और माइनस का 22, जिससे आएगा 0 0 0 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशंस। अब ये क्या है इक्वल लगा हुआ साइन है, तो इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे 2/2 है, ये भी 2/2 है और कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने वाला है। तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके और ये वाला इसके। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं इसे मिटो देता हूँ। अब पहली क्वेश्चन लिख लेते हैं 2a + 5c -3 = 0। यहाँ पे क्या आएगा -3 = 0, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ =3। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है इससे रिलेटेड वो है 3a + 8c = 43, क्योंकि यहाँ पे वो आना -43 = 0, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसे इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6a + 15c = 9, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6a + 16c = 86। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो ये कट जाएगा आपस में। यहाँ आएगा -c और यहाँ आएगा ये माइनस का 77, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, c की वैल्यू आ गई 77। अब c की वैल्यू 77 है तो c की वैल्यू यहाँ पे कहीं पर रख देता है, तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ 2a + 5 7 35 और ये हो गया 385 और ये आ गया 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 3 - 385/2, इससे बचेगा -382/2, इसकी वैल्यू होगी -1।
-191। तो ये आ गई हमारी क्या, ए की वैल्यू। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक ए की और ये है सी की। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2b + 5d = 0 और 3b + 8d = 22। यहाँ पर आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी इस तरह की चीज़ आए और ख़ासकर MCQ या ऑब्जेक्टिव में हो तो आप कर सकते हैं इसे। 2b = -5d लिख लीजिए। इसके बाद हम b/d करते हैं और इसे लिखेंगे -5 और 2। इसका रेशो बना लीजिए b और d का, और यहाँ पे दोनों पे कोई भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं x मान लेता हूँ कि x है और ये x है। तो हमारे पास b और d दोनों की वैल्यू आ गई, बस यहाँ पे किसी नंबर की मल्टीप्लाई होनी है। अब ये b और d की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं, जो आएगा -5x। ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, 3 × 5 = 15 -15x और 8 × 2 = 16 = 22। तो हमने क्या देखा, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 22। x अगर 22 आ गया तो यहाँ b और d डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। b क्या आएगा, -110, क्योंकि 22 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो -110। और d क्या आएगा, d आ जाएगा हमारा 44। तो ये दोनों की वैल्यू एक साथ आ गई। तो आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ा, ये सिर्फ रेशो के मेथड से आपको जल्दी हो गया। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पेपर में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इसे। तो मैंने आपको सिर्फ जल्दी करने का तरीका बताया, बाकी ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बी और डी की दोनों की वैल्यू आ गई। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इसे बताने का वो ये कि इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, गिवन एक इक्वेशन दी जाएगी और उसमें आपको इस तरह से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल 28 था। अब मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 1 तो मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन 2 और जो क्वेश्चन 3 है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर, जो कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अब जो 4th क्वेश्चन है वो है AB - BA स्क्यू सिमेट्रिक हो प्रूफ करना है। तो मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक में सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ, MCQ में था एक्सरसाइज के, तो मैं सेम क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो इसे ट्राई कर लेना। अब जो 5th क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, शो दैट मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं x y z की निकालनी है और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, इस टाइप का भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो इसे भी ट्राई कर लेना। इसके बाद बचता है क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया है मल्टीप्लिकेशन में, तो ट्राई कर लेना। अब जो 8th क्वेश्चन है ये भी इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी आपको करा दिया है मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले उसमें। अब जो 9th क्वेश्चन है वो भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, उसमें वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, एग्जाम्पल 11, जिसमें 2 फार्मर्स थे, रामकिशन और गुरचरण, उस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप इसे ट्राई कर लेना। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा, इसे एक वीडियो बना के बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसे मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स गिवन है, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ ये होगा कैसे। 1 2 और 3 और ये है 4 5 और 6। इसके बाद एक और मैट्रिक्स है जो कि है -7 -8 -9 एंड 2 4 और 6। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम। ये कैसी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम। तो आप खुद सोचिए ये मैट्रिक्स कैसी हो कि यहाँ पर 2 × 3 आ जाए। मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि इस टाइप से मान लीजिए एक 3 × 3 है और एक 3 × 4 है, तो जो इसका प्रोडक्ट होता है वो कैसी मैट्रिक्स आएगी, ये तो आपस में कट जाएंगे। मैट्रिक्स जो आएगी वो 3 × 4 आने वाली है। तो यहाँ पे 2 × 3 मैट्रिक्स आ रही है, तो ऐसा क्या नंबर मैं इधर लूँ कि कट के 2 × 3 आए। आप सोच सकते हैं 2 × 2 होगा और यहाँ पे अगर 2 × 3 होगा तो ये तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों सेम हो। ये आपस में जब कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 2 × 3। तो ये जो मैट्रिक्स होगी एक्स 2 × 2 की होनी चाहिए। बस इसमें ये एक ही ट्रिक थी कि इसे मानने क्या। अब ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे A B C एंड D ले लेना। फिर उसके बाद ये सेम 1 2 3 4 5 और 6 और इसके इक्वल रख देना जो यहाँ पे गिवन है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और फिर इक्वेशन सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया। ABCD की वैल्यू अलग अलग निकाल लेना, इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व कर लेना। 12th क्वेश्चन सेम मैथमेटिकल इंडक्शन पे है, आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे ऑप्शन आपके मैच नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। हियर वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स एंड दिस द कंडीशन A² = I। तो हमें प्रूव करना है कि A²
जो 4 ऑप्शंस गिवन है उनमें से हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, और सेम यहाँ लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा। इन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर और बीटा गामा, इसके बाद अल्फा बीटा और माइनस के बीटा अल्फा। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सिर्फ स्केलर्स हैं, नंबर्स हैं, तो आपस में कट जाएंगे और जीरो बचेगा। ऐसे ही यहाँ की बात करें तो क्या होगा, गामा और अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के अल्फा और गामा, ये भी आपस में कट जाएंगे और जीरो बचेगा। और उसके बाद ये गामा एंड बीटा, और यहाँ पे प्लस का अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर अल्फा का स्क्वायर। और ये क्या है 1 0 0 एंड 1, तो ये तो पहले ही जीरो आ रखे हैं और ये जीरो है भी, ये और ये दोनों सेम है और इनकी वैल्यू 1 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और इक्वल टू 1 है। आपको जो ऑप्शंस में दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। तो ऑप्शंस में इस तरीके से गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 6 सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन इनमें से कौन सा सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। 3 दिए हुए हैं और एक नन ऑफ दीज है, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। तो मैट्रिक्स तो हम कैसे ही मान सकते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले सिमेट्रिक मान लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2x2 की मैट्रिक्स में मान लेता हूं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, डायगोनल में तो कुछ भी हो, 1 5 मान लेते हैं, पर यहाँ पे सेम हो, ठीक है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहली जो बात है वो क्या होगी कि जो डायगोनल है वो 0 होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और यहाँ पे जो होगा वो माइनस का 4 या फिर 4 होगा। तो एक मैट्रिक जो सिमेट्रिक भी होगी स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। आपको दिख रहा है सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, नहीं, ये सिर्फ सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें सिमेट्रिक भी बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक भी बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि जो डायगोनल है वो 0 हो। तो अगर हम इसे 0 करें, मतलब मैंने कहा था ना सिमेट्रिक में तो डायगोनल कुछ भी हो सकता है, तो चलो 0 ही मान लेते हैं, डायगोनल 0 0। अब ये बचा 4 और ये सिर्फ 4। तो अब भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें मैट्रिक्स ऐसी चाहिए जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। हमने सिर्फ 0 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, लेकिन यहाँ पे जो ये है ये नहीं सेम हो पा रहा, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी है, ए का ट्रांसपोज ए हो, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि ए माइनस के ए हो, ठीक है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे अगर मैं -4 लूँ तो ये सिमेट्रिक हो जाए या स्क्यू सिमेट्रिक। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि 0 है, यहाँ पे तो 0 0 में लेना ही है। 0 के आगे चाहे माइनस लगा दो तब भी 0 है, प्लस लगा दो तब भी 0 है। तो एक ऐसा नंबर सिर्फ 0 ही बचता है कि अगर हम उसे यहाँ पे ले लें तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों आ जाएगी। चाहे सब माइनस बाहर ले लीजिए तब भी ये रहने वाला है, चाहे प्लस ले लीजिए तब भी ये रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एक टाइम पे सिमेट्रिक भी होगी स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, 0 मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन वो इजी है, आप इसे a + b का होल क्यूब खोल लेना। a + b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, या फिर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। आपको सिर्फ इसे खोलना है। और दूसरा जो है वो ये है कि i1 हो तब भी i है, i2 हो तब भी i है, i का क्यूब हो तब भी वो सिर्फ i है। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी चाहे पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे k हो, ये हमेशा i आएगा। तो बस इसमें यही चीज़ लगानी है, a + b का होल क्यूब खोलना है और a² की वैल्यू इन्होंने a गिवन करी रखी है। तो आप इसे कर लेना, इजी क्वेश्चन है। फिर भी ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज का आपको मैंने 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक अच्छे से पढ़ा दिए। जो अगर क्वेश्चन ना हो वो आप पूछ लेना। अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं एग्जाम्पल के। अब एक्सरसाइज के आपको जो क्वेश्चन नहीं हुए हो, मतलब किसी भी एक्सरसाइज के, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं बता दूंगा। और
एक चीज़ और, ये जो समरी लिखी होती है यहाँ पे, ये इन्हें अच्छे से पढ़ लिया करना। मतलब अगर आप चैप्टर कोई भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसे पढ़ा करो। इससे आपका क्या होगा, आपका जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा कि हाँ चैप्टर में था क्या क्या। हाँ तो बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, कल हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।